हाय एवरीवन। आज मैं आपको जो वर्कशीट मैंने 13 जून को दी थी उसके आंसर्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे लिखने हैं। तो क्वेश्चन 1 ये था, व्हाट नंबर कम्स बिफोर 2,65,900। इसका मतलब ये है कि हमें इस नंबर का प्रीडिसेसर निकालना है। तो आप क्या करोगे, रफ वर्क के अंदर प्रीडिसेसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1 माइनस कर देते हैं उस नंबर के अंदर से। तो 2,65,900 में से हम 1 माइनस कर लेंगे। तो जब हम 1 माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2,65,899। अब आप आंसर यहाँ पर कैसे प्रेजेंट करोगे, 2,65,900 minus 1 is equal to 2,65,899। ये इसका आंसर हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड कंप्लीट। 42,728, 42,828, 42,928। अब आगे के हमें दो नंबर्स हमें सीरीज़ में लिखने हैं कि क्या होंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये सीरीज़ असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो हम सबसे लेफ़्ट से कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। 10,000 के प्लेस से 4 4 4 सेम है, 2 2 2 सेम है, 7 8 9 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है सीरीज़। 42,728, फिर 828, फिर 928। तो अब हम क्या करेंगे, ये नंबर 42,828 42,728 से बड़ा है तो इसे माइनस करके हम डिफरेंस निकाल लेंगे। कितना डिफरेंस आएगा, 42,828 माइनस 42,728। तो डिफरेंस आया हमारे पास 100 का। 100 का डिफरेंस है। और जो दूसरे नंबर्स हैं, थर्ड नंबर है इसमें सीरीज़ में 42,928 माइनस 42,828, उसके अंदर कितना डिफरेंस है, उसके अंदर भी 100 का डिफरेंस है। तो मतलब ये जो तीनों नंबर्स हैं ये सीरीज़ 100 के गैप पर चल रही है या 100 की स्किप काउंटिंग है इसके अंदर। तो अब हम नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए 42,928 के अंदर 100 ऐड कर लेंगे। 42,928 प्लस 100 तो नेक्स्ट नंबर आ गया 43,028। उससे नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए फिर से 43,028 के अंदर 100 ऐड कर लेंगे। तो नेक्स्ट नंबर सीरीज में हो गया 43,128। तो ये सीरीज कंप्लीट हो गई हमारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग द स्मॉलेस्ट नंबर। 94,137, 94,731, 94,371 और 94,173। अब लेफ्ट से कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। 9 9 9 9 ये चारों नंबर्स हमारे 5 डिजिट्स के हैं। हमने लेफ़्ट मोस्ट प्लेस से कंपेयर करना स्टार्ट किया तो सारे के सारे 90,000 के नंबर्स हैं। तो इसमें ये बराबर हैं, हम नहीं डिटर्मिन कर सकते कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है। फिर उससे अगले प्लेस से स्टार्ट करते हैं, 4 4 4 4। यहाँ से भी डिटर्मिन नहीं कर सकते कि इसमें से सबसे छोटा नंबर क्या है। फिर अगले प्लेस से करते हैं, आगे और मूव करेंगे राइट के टुवर्ड्स, 1 7 3 और 1। तो अब ये 1 और 1 जो 100 के प्लेस पे हैं ये दोनों सबसे छोटे आ रहे हैं। बाकी में 7 है और यहाँ 3 है तो ये दोनों नंबर्स बड़े हैं। तो ये दोनों नंबर्स स्मॉलेस्ट नंबर नहीं होंगे। अब इन दोनों नंबर्स में से हम और राइट की तरफ जाते हुए देखते हैं कि कौन सा नंबर इनमें से छोटा है। जो डिजिट छोटा होगा वही नंबर सबसे छोटा होगा।
टेंस के प्लेस पे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर है 7, तो 3 और 7 में से 3 छोटा हुआ, तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर ये आ गया 94,137। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज द डिजिट्स 1, 8, 7 टू बिल्ड द बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब हमारे पास डिजिट्स हैं 3 और हमें बनाना है 6 डिजिट नंबर, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम प्लेसेस लिख लेंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख। अब बिगेस्ट नंबर लिखेंगे यहाँ, बिगेस्ट नंबर लिखने के लिए आप क्या करोगे, जो बिगेस्ट डिजिट है उसको बिगेस्ट प्लेस के ऊपर लिखो सबसे पहले, फिर उसके बाद का जो डिजिट है सबसे छोटा डिजिट ले लो, फिर उसके बाद 1 उसे सबसे छोटे प्लेस पे लिखो, और फिर जो बचा एक हमारे पास डिजिट 7 उसे उससे ऊपर वाले प्लेस के ऊपर लिखा यहाँ पर। अब मेरे पास 3 प्लेसेस बचे हुए हैं, 10,000, 1000 और 100। तो अब यहाँ पर मुझे रिपीट करना पड़ेगा वो डिजिट जो इस टोटल नंबर को सबसे बड़ा नंबर बनाए। तो सबसे बड़ा नंबर बनाने के लिए मुझे सबसे बड़ा वाला डिजिट ही रिपीट करना पड़ेगा इन 3 प्लेसेस के ऊपर, 8, 8 और 8। तो इन 3 डिजिट से सबसे बड़ा 6 डिजिट नंबर बनता है 8,88,871। अब स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए आप सबसे छोटा डिजिट सबसे बड़े प्लेस के ऊपर ले लो, और जो बाकी बचे हुए 2 डिजिट्स हैं उसमें सबसे बड़ा वाला डिजिट सबसे छोटे प्लेस के ऊपर लो, और फिर उसके बाद का डिजिट, उससे छोटा डिजिट जो है वो टेंस के प्लेस के ऊपर लो। अब कोई भी डिजिट नहीं बचा हुआ, अब हमें रिपीट करना पड़ेगा। रिपीट करने हैं हमें 10,000, 1000 और 100 के प्लेस के ऊपर, तो हम वो डिजिट रिपीट करेंगे जो सबसे छोटा होगा। उसी डिजिट को रिपीट करने से हमारा जो नंबर है वो स्मॉलेस्ट बन पाएगा। तो 10,000, 1000 और 100 के प्लेस के ऊपर मैं 1 रिपीट करूँगी। जो बाकी के नंबर्स थे वो मैंने असेंडिंग ऑर्डर के अंदर यहाँ पर अरेंज कर दिए थे। तो स्मॉलेस्ट नंबर बना इससे 1,11,178। अब लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पीरियड ऑफ 6 इन 2,65,800। हमारे पास जो पीरियड्स होते हैं वो क्या होते हैं? पीरियड्स वो होते हैं जिसमें कि हम, जिसकी हेल्प से हम कॉमाज इंसर्ट करते हैं। पहला पीरियड होता है ये वंस, टेंस, 100 का पीरियड होता है वंस, 1000 और 10,000 के पीरियड को बोलते हैं हम 1000, और लाख और 10 लाख के जो पीरियड होता है उसे हम लाख बोलते हैं। तो हमें जब 6 का पीरियड देखना है तो हम हमारा आंसर क्या हुआ? 6 का पीरियड क्या है? 6 कौन से पीरियड के अंदर फॉल कर रहा है? 1000 के पीरियड के अंदर। तो ये हो गए सॉल्व इस तरह से हमारे क्वेश्चंस। आप सिर्फ क्वेश्चंस को आंसर निकालने में सिर्फ फोकस नहीं रखें, इस चीज़ पे भी आप ध्यान रखें कि आंसर्स को लिखना किस तरह से है। जैसे ये आंसर है, आप डायरेक्ट आंसर ना लिख के इस तरह से लिखें और रफ वर्क में करके बताएं कि आपने ये आंसर कैसे कैलकुलेट किया है। इसी तरह से पैटर्न के जब नेक्स्ट हमें जो नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं, वो नंबर्स आपने किस तरह से फाइंड आउट करे हैं वो भी अगर आप रफ वर्क में दिखाएंगे तो टीचर को ये पता चलेगा कि आपने आंसर्स खुद कैलकुलेट करे हैं, चीटिंग करके नहीं लिखे। तो ये इस तरह से आपको आंसर्स लिखने होते हैं। मैं आगे की वर्कशीट्स में भी आपको किस तरह से आंसर्स प्रेजेंट करने हैं ये आपको बताऊंगी। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय बाय।